अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर सादिया रज़ा। आज हम बात करेंगे टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में। बहुत से पेरेंट्स के लिए ये एक परेशानी वाली बात है कि किस तरह से बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाए कि वो इंडिपेंडेंट हो सकें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके हमें बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर से बाहर हैं तो बहुत मुश्किल होता है। घर में भी बच्चों को ये स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है। गिफ्टेड बच्चे सेंसरी इश्यूज़ की वजह से इस स्किल को सीखने में बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए। और अगर आप इन तरीक़ों से कोशिश करते हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ, तो आपके बच्चे बहुत जल्दी टॉयलेट ट्रेन हो जाएंगे। अगर आप बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ को समझकर उनके साथ काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। स्पेशल नीड्स बच्चों को अक्सर डायपर पर रखा जाता है। नॉर्मल बच्चों को भी हम डायपर पर रखते हैं, मगर यकीन करें अगर हम डायपर रिमूव कर दें उनके शेड्यूल से तो बहुत जल्दी बच्चे टॉयलेट का यूज़ सीख जाएंगे। डायपर की आदत एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। अगर बच्चा बेड वेट करता है तो आप उसे रात के वक्त डायपर लगा सकते हैं, लेकिन दिन के वक्त कोशिश करें कि आप डायपर ना लगाएं, क्योंकि डायपर की जब आदत बन जाती है तो बच्चे उसे उतारना नहीं चाहते। हमें 1.5 से 2 साल के बाद बच्चों का डायपर रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि डायपर बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गिफ्टेड बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग में इतना टाइम क्यों लेते हैं। वो दूसरे बच्चों की तरह जल्दी क्यों नहीं सीखते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी। बच्चे कम्युनिकेट करना नहीं जानते कि किस तरह से उन्हें बताना है अगर उन्हें टॉयलेट यूज़ करनी है तो। जब बच्चे पैंट को गीला कर देते हैं तो उन्हें डांटिए मत, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो ये क्यों कर रहे हैं। उनके कुछ सेंसरी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बच्चों को कई बार पता नहीं चलता। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारे बच्चे को किस जगह पर डिफ़िकल्टी है और उस प्रॉब्लम को समझकर हमें उसके साथ चलना है और उसकी हेल्प करनी है। इसके अलावा बच्चों को साइंस के ज़रिए बताएं। अगर आपका बच्चा खुद नहीं जा सकता तो आप उसे खुद लेकर जाएं टॉयलेट के लिए। इसके अलावा जब आप खुद टॉयलेट यूज़ करने जाएं तो बच्चे को बता कर जाएं कि मैं टॉयलेट यूज़ करने जा रही हूँ, आपको भी जब ज़रूरत हो तो आपने भी टॉयलेट में जाकर ही करना है, पैंट में नहीं करना। टॉयलेट की तरफ इशारा करके बताएं कि वो जगह है, हमें वहाँ जाकर टॉयलेट यूज़ करनी है। इसके अलावा एक अहम बात कि आप पहले ये समझें कि आपका बच्चा टॉयलेट की नीड के लिए कौन से अल्फाज यूज़ करता है, किन लफ्ज़ों से वो इस चीज़ को समझता या जानता है, ताकि आप स्टार्ट में उससे उन अल्फाज से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू करें, बाद में उसकी करेक्शन करवा दें। बच्चे को टॉयलेट की पिक्चर्स दिखाएं और प्रॉम्प्ट करें कि उसको टॉयलेट जाना है और उसके फ़ौरन बाद उसको टॉयलेट लेकर जाएं, ताकि उसे पता चले कि जब उसे टॉयलेट जाना है तो पिक्चर दिखानी है। बच्चे को हर घंटे के बाद टॉयलेट लेकर जाएं। इस तरह से आप एक टाइम सेट कर सकेंगी उसके लिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कितने घंटे के बाद टॉयलेट यूज़ करता है। इस सब के लिए आपको बहुत तहम्मुल मजाजी से काम लेना होगा। इसके अलावा बच्चे की हेल्प करें। अगर आपका बच्चा पैंट नहीं उतार सकता, कुछ बच्चों को टॉयलेट सीट की वजह से भी मुश्किल होती है। जब बच्चों के पाँव ग्राउंड को टच नहीं करते तो बच्चे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, तो आप उनके पाँव के नीचे कोई स्टूल रख सकते हैं ताकि बच्चे कंफर्टेबल महसूस करें और आराम से बैठ सकें। बच्चों को टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक बिठाने के लिए रीइंफोर्समेंट का यूज़ करें। आप म्यूज़िक चला सकते हैं,
या उन्हें वीडियो गेम दे सकते हैं या फिर उसका फेवरेट टॉय देकर भी कुछ देर के लिए उसे टॉयलेट सीट पर बैठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बताना शुरू कर रहा है, चाहे वो इशारे से ही बताए, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए। इसके अलावा बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ को लेकर बात करें तो कुछ बच्चों को वॉशरूम की स्मेल से या लाइट से या साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके कुछ अपने सेंसरी इश्यूज़ हैं। चाहे वो फ्लश की साउंड है, कुछ बच्चे फ्लश की आवाज़ से डर जाते हैं, तो ज़रूरी है कि इस टाइम आप उसके साथ रहें और उस साउंड से कोऑपरेट करने में उसकी हेल्प करें। और स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप एयर फ्रेशनर यूज़ करें और उसे बताएं कि थोड़ी देर में ही हम वॉशरूम से बाहर चले जाएंगे। उसे बताएं कि मैं 10 तक काउंट करूंगी, फिर हम बाहर चले जाएंगे। आप ये सब बातें इन्हें प्रॉम्प्ट देकर बताएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ में उनके इंटरनल बॉडी अवेयरनेस, जिसे हम इंट्रोसेप्टिव भी कहते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को कई बार टॉयलेट की नीड का पता नहीं चलता कि इन्हें टॉयलेट जाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको बताएं कि गीला और सूखा क्या होता है। ये एक्टिविटी इस वक्त आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप बच्चों को टॉयलेट के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चों को पता होना चाहिए कि गीला और सूखा क्या होता है। कई बार बच्चों का इंट्रोसेप्शन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, जिसे हम इनर बॉडी अवेयरनेस भी कहते हैं। ये सही वर्क ना करने की वजह से बच्चों को गीले और सूखे का पता नहीं चलता है और बच्चे काफ़ी देर तक गीले बैठे रहते हैं। तो हमें इन्हें ये एहसास करवाना है कि आपने गीले में नहीं रहना है। यहाँ इस वीडियो में मैंने बच्चे के एक हाथ पर गीला टॉवल रखा है और दूसरे पर सूखा, और मैंने उसको बताया है कि आपको गीला नहीं रहना है, गीला रहना अच्छा नहीं है। आप ये उसे बोलकर और प्रॉम्प्ट देकर भी समझा सकते हैं। तो उसे ये बताना कि आपने सूखा रहना है, सूखा रहना अच्छा होता है, और मैं बच्चे को कह रही हूँ कि गीला टॉवल अच्छा नहीं है, इसे हैंड से उतार दो। तो उसने गीला टॉवल उतार दिया है अपने हैंड से। अगर आपका बच्चा वेट हो गया है तो आप इससे गुस्सा ना करें, बल्कि फ़ौरन उसका चेंज करें ताकि उसे गीले में रहने की आदत ना रहे। अगर आप ये बच्चों की हैबिट बना देते हैं तो बच्चे खुद ही ड्राई रहना पसंद करेंगे और टॉयलेट की नीड का बताना शुरू कर देंगे। टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें काफ़ी स्किल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि अनड्रेस होना, टॉयलेट सीट पर बैठना, ड्रेस पहनना और उसके बाद फ्लश करना, फिर हैंड वॉश करके ड्राई करना। इतने सारे स्किल्स लगातार बच्चों को सिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक एक करके ये स्किल सिखाएं ताकि बच्चे के लिए उस स्किल को सीखना इजी हो। जब आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस वक़्त उसे अनड्रेस होना ना सिखाएं। आप सिर्फ ये ध्यान दें कि आपका बच्चा टॉयलेट सीट पर बैठे। आपका टारगेट सिर्फ एक स्किल पर होना चाहिए। उसे हैंड वॉश सिखाना या फिर ड्रेस पहनना या फ्लश करना, ये सब चीज़ें हम एक एक करके बच्चों को सिखाएंगे। जब बच्चा टॉयलेट यूज़ करके वापस आए तो उसे उसकी कोई फेवरेट चीज़ दें और उसे इनकरेज करें ताकि वो ज़्यादा अटेंशन पे करे इस चीज़ को सीखने में। टॉयलेट ट्रेनिंग की कोई एज नहीं है, आप जब चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टाइम की बात करें तो सर्दियों में ना स्टार्ट करें, आप गर्मियों में बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग को शुरू करें, क्योंकि इस टाइम अगर आपका बच्चा थोड़ी देर गीला भी रहेगा तो बीमार नहीं होगा। इसके अलावा आप वॉशरूम के अंदर एक चार्ट लगाएं जिसमें तमाम चीज़ें सीक्वेंस से लगी हों कि क्या क्या किस किस टाइम करना है।
यानी पहले अनड्रेस होना है, फिर सीट पर बैठना है, फिर वॉश करना है, फिर पैंट पहननी है, फिर फ्लश करना है और हैंड वॉश करके ड्राई करना है। अगर ये सब पिक्चर्स एक सीक्वेंस से लगी होंगी तो बच्चा इस स्किल को बहुत जल्दी इम्प्रूव करेगा। सोशल स्टोरीज़ बहुत हेल्पफुल रहती हैं। जो बच्चे थोड़ी बड़ी एज के हो जाते हैं, 5 या 6 साल से ऊपर के हो जाते हैं, उनके लिए सोशल स्टोरीज़ बहुत यूज़फुल रहती हैं, क्योंकि जब इन स्टोरीज़ को हम विजुअली उनको दिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 दिन में बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। ये सब बातें, ये सब दावे गलत हैं। प्लीज़ आप उनको मत फॉलो करें। आप तहम्मुल मिजाजी से काम लें, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। शुरू में बच्चा बार बार पैंट गीली करेगा तो आपने बच्चे को मारना नहीं है, ना ही अपनी कोशिश छोड़नी है जब तक बच्चा पूरी तरह टॉयलेट ट्रेंड ना हो जाए। याद रखें कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, उसका हल ज़रूर होता है और कोशिश करने से कामयाबी भी ज़रूर मिलती है। तो उसके लिए कोशिश करते रहें, हार मत मानें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी बच्चों को ये इम्पोर्टेंट स्किल सिखाने में। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।